नमस्कार। आज आपकी स्टूडियो में उपस्थित है टिंकज बाबू। नमस्कार जी, नमस्ते। और आपके स्टूडियो में हम आए, इसके लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, समस्त अपने विद्युपुर और वैशाली जिला वासियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप अपने पार्टी में कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में हम 2012 में जुड़े थे। 11 में हम पीजी किए थे इंग्लिश लिटरेचर से। उसके बाद आर्यन कॉलेज से हम एमए किए। उसके बाद से हम एक आध साल जॉब भी शिक्षण के क्षेत्र में पढ़ाया भी, और हमें शिक्षा से बड़ा लगाव था। और शुरू से ही मेरी शौक थी प्रसिद्धि कमाने का। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट खेलते थे, वैशाली जिला भी रिप्रेजेंट किए हम। 2006 में हम ट्रॉफी भी हम लोग खेले थे। उसके बाद हम चेन्नई गए थे कुछ सालों के लिए, वहाँ से भी हम 3rd डिवीज़न खेले। तो एक शौक रहा है शुरू से। स्कूल्स लाइफ में भी हम नेतृत्व करते थे। स्कूल में गेम इंचार्ज हो, कोई भी आयोजन का इंचार्ज हो, तो एक लीडरशिप का शौक अंदर से शुरू से ही था। लेकिन हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और मेरे पिताजी सीआरपीएफ में जॉब करते थे। सीधे साधे एक बड़े इंसान है जिन्हें ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। तो हम लोगों को वो अपना काम किए। हम लोग को पूरी तरह से वो केवल एक मार्गदर्शक के तौर पे कहे कि भाई पढ़ लिख के कुछ कर लेना है, विशेष क्या करना है वो भी हम लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन ईश्वर ने जो रास्ता दिखाया, कुछ हर इंसान से गलतियां होती है जीवन में, जो उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ परिस्थितियां करवा देती है, कुछ नासमझी के कारण होता है। तो उन सब चीजों के दौर से निकलते निकलते आज हम लोग यहाँ, आज हमारा 35 साल सुपर के हम 36वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। और आज हम एक सामाजिक जीवन, आज से ही नहीं, सामाजिक जीवन तो शुरू से ही, क्योंकि वो मेरे नेचर में है, वो मेरे ब्लड में है कि हम सबको साथ लेकर के चले। परिवार में भी हम चाहते थे कि सबके परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर के चले। उनके साथ जीना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अकेले जीना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सबके साथ जीना चाहता हूँ, और सबको अपने साथ जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ उससे भी बेहतर जीवन दूँ। अपने परिवार के लोगों का ख्याल करूँ, अपने समाज के लोगों, ये मेरा नेचर, ये मेरी प्रकृति। सामाजिकता का सारा गुण आप में मौजूद है, और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं विद्युपुर के। पार्टी कैसी लगती है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। आप अपने परिवार से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, परिवार से हर कोई संतुष्ट होता है, और मैं पूरी तरह से अपने परिवार के लोगों से, माता पिता, पत्नी है, भाई है, सभी लोग। आपको समाज का कितना कोऑपरेशन मिलता है? देखिए, समाज का भी कोऑपरेशन हमें मिलता है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो उन्हें बैलेंस करके चलना पड़ता है। थोड़ा सा कठिनाई होती है, समाज और परिवार दोनों को बैलेंस करके चलना कठिन होता है, क्योंकि हम लोग एक साधारण परिवार के लोग हैं। आप ये मत कहिए कि मैं साधारण परिवार हूँ। आप पर आरोप है कि आप फॉरवर्ड हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, फिर साधारण क्यों? देखिए, ये ऊंची नीची की जो बातें कमजोर लोग करते हैं, और चाहे बांटने वाले लोग करते हैं। हमने, ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा, सबको उसी रूप में भेजते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ अलग ढंग से भेजते हैं। तो सबको ये बातें वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो व्यक्ति कुछ ना करके, बिना काम के, बिना योग्यता के चाहते हैं कि हम कुछ हासिल कर लें। तो हम वैसे लोगों में से नहीं हैं। हम लोग एक, क्योंकि हम क्लास की बात करना चाहते हैं। अच्छा, आप एक अंदर से जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए या अपने स्वाभिमान के लिए थोड़ी सी कभी लगती है आपको कि हम भी एक अच्छे ऊंची जाति से हैं, इस तरह की फीलिंग? ये भाव हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि जाति की बात तो मैं कभी मन में करता ही नहीं, क्योंकि आप देखे होंगे हमारा नेचर 10-15 साल से आप भी हमको जानते हैं। ये बातें हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इससे एक भेदभाव उत्पन्न होता है। ईश्वर ने जो भी हमें दिया उस पर हमें गर्व है, और हम चाहते हैं कि जिस चीज का हम लोग वर्णन करते हैं, जो बातें करते हैं, जिस चीज पे हम स्वाभिमान करते हैं, उसको हम व्यवहार में लाएं, और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, हम अपने दायित्व का निर्वहन। राजनीति करने वाले ऐसा सोचते नहीं है, फिर आप राजनीति कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम राजनीति, हम बोले तो है कि हम भारतीय जनता पार्टी से और संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, तो हम एक विचारधारा के कारण ही यहाँ जुड़े हैं। हम एक आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति हैं। हमारा जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का,
और हमारे संघ का भी जो सोच है कि व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक पहले हम स्वयं अच्छे बने, फिर हम दूसरों को अच्छा बनाए। हम गलत करेंगे और दूसरे से बोलेंगे, क्योंकि जो आज राजनीतिक परिवेश बना हुआ है कि करते कुछ है बोलते कुछ है। लेकिन आप देखे होंगे हम अपने जीवन में, हम मेरी कथनी और करनी में अंतर मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए बहुत कम बोलता भी हूँ, सामाजिक जीवन में भी और पारिवारिक जीवन में भी। और मैं काम पे विश्वास करता हूँ, और आज हम लोग काम की बदौलत ही आज एक अच्छा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन तीनों को साथ लेकर के एक संघर्षपूर्ण जीवन हम लोग जीते हैं, और उसमें ईश्वर के आशीर्वाद से हम सफल भी हो रहे हैं। राघोपुर को क्या समझा है आपने, क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं राघोपुर के लिए? देखिए, राघोपुर जो है हम लोगों का जो भौगोलिक दृष्टिकोण से है, वो ईश्वर ने हमें इतना अच्छा जगह दिया। विद्युपुर प्रखंड जो है गंगा के दक्षिणी छोर पे है, गंगा के उत्तरी छोर पे है, और दक्षिणी छोर पे हमारा राघोपुर का विधानसभा जो पूरी तरह से चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। अगर जो मेरा सोच था कि हम लोग राघोपुर जो है ईश्वर के नाम पे, हमारे प्रभु श्री राम के नाम पे राघोपुर, राघव हमारे भगवान श्री राम का भी नाम है, तो इतनी अच्छी धरती है, इतना अच्छा नाम है राघोपुर में। हम देखे हैं गुरु गोविंद सिंह वीर बलिदानी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए और सनातन संस्कृति के लिए अपना सर्वंस दानी जिन्हें हम कहते हैं, उनके नाम से भी हमारे राघोपुर का जो 2 गांव है, जुरावनपुर और फतेहपुर। तो वैसे लोगों के, वैसे हमारे अतीत रहे, वैसे हमारे जो पास्ट रहे हैं, तो राघोपुर के लोग जो है उतने ही क्रांतिकारी है। राघोपुर के लोगों में क्रांति है, जज्बा है, लेकिन वो क्यों नहीं जाग रहा है, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि राघोपुर के अंदर बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता है, जो पूरे राष्ट्र को सनातन संस्कृति के उत्प्रेरक थे, उसके संरक्षक थे गुरु गोविंद सिंह। उनके हम लोग समझिए कि पुत्र हैं, उनके हम लोग संतान हैं, और उनके संतानों ने जो बलिदान दिया, उस कृति को जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, और हम चाहते हैं कि हम वैसे ही सुदृढ़ बने और अपने कार्य, अपने लक्ष्य, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उसी तरह से त्याग और संघर्ष की भावना रख करके हम आगे बढ़े। और जो राघोपुर की जो बात की, हम चाहते हैं कि राघोपुर जो है हमारा राघोपुरम बने। इतना अच्छा भौगोलिक दृष्टिकोण है कि अगर वहां पे काम किया जाता, राघोपुर में अभी पुल बन रहा है। ये पुल पूर्व के जो हमारे नेता रहे हैं, जिनको बिहार राघोपुर की जनता ने मुख्यमंत्री तक बनाया, 2-2, 3-3 बार पूरे परिवार को बनाया, उनके पास कोई विजन ही नहीं था, केवल और केवल उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो शिक्षा है। उन्होंने केवल और केवल चरवाहा विद्यालय तो क्या क्या, केवल जनता को मतलब बुर्बक बनाने का ही काम किया, और हमारी भोली भाली जनता जो है बुर्बक बनी, और वो अपने परिवार का निर्माण किए, केवल और केवल। लालू यादव अपने परिवार का निर्माण किए, अपने बेटा को सेट कर लिए, वो अपनी बेटी को सेट कर लिए, यही किए। तो हम चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व हमारे बीच के लोग करें, हम लोग अपनी करें, और विजन जो है हमारा है कि राघोपुर को राघोपुरम बनाने वाला हमको नेता चाहिए, और इस तरह का सोच हम लोग रखे हैं। जैसे नदी से पूरा तरफ से घिरा हुआ है, टूरिज्म का इतना अच्छा जगह बन सकता है कि हम वहां से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन लालू यादव अपने परिवार को भरने में लगे रहे। बीच में हमारे सतीश कुमार जी भी विधायक। हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि लालू जी पर जब आप आरोप लगा रहे हैं, तो सतीश जी पर आपका क्या आरोप है? उन्होंने देखे होंगे कि आज भी आप देखिएगा कि 2 टर्म से वो नहीं है, फिर भी बोर्ड लगा हुआ है, हर गांव में, हर क्षेत्र में बोर्ड लगा हुआ रहता है। और सड़कों का निर्माण से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ, और सबसे बड़ा चीज जो पहले पूर्व से लोगों के अंदर जो था, जंगल राज का जो डर था, जंगल राज का जो भय था, उसको दूर करके जनता को हर काम के लिए, मतलब सर्वांगीण विकास के लिए जनता को हर जगह जाने का मौका मिला। वोट गिराने से लेकर हर चीज का, जो आप जानते हैं 90 के दशक में क्या होता था, ऐसा गुंडा राज था कि जो लालू जी चाहे उनके कार्यकर्ता चाहते थे वही होता था, दूसरे लोगों का तो कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन आज जो है, आज सबको समान अवसर मिल रहा है। तो ये चीज सुशासन बाबू का जो काम है ये था। और अभी जो वो आरोप लगाते रहते हैं बहुत सारा, तो वो ये सारी चीजों का जो देन है वो उन्हीं लोगों का देन है। बिहार को पूरी तरह से पिछड़ा छोड़ दिए, और केवल वो अपने परिवार को सेट किए। वो लोग को जनता से कोई मतलब नहीं है। राघोपुर के लिए आपके
आपका क्या विजन है, आप क्या चाहते हैं राघोपुर के लिए? राघोपुर में नहरों की आवश्यकता है। अगर हम लोग जो चारों साइड से जो राघोपुर हमारा जो दियरा क्षेत्र है उसमें आप युवा की आइडियोलॉजी है, युवा आपको खूब पसंद करते हैं, खूब सराहते हैं और आपके एक आवाज पे खड़े रहते हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे, आप क्या सोचते हैं और आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? इसे ये तो देखिए हर नेता की इच्छा रहती है चुनाव लड़ना। हम पंचायत का चुनाव भी लड़े हम माता जी को, क्योंकि सीट हमारे यहाँ जनरल महिला सीट है मुखिया का। पहली बार हम 16 में लड़े थे तो उस समय हम लोगों को 305 वोट आया था। उसके बाद हम इस बार पिछले चुनाव में 2022 के मुख्य पंचायत चुनाव में हमको 1197 वोट आया और हम विजेता रहे। तो जनता हमें पसंद की, जनता का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो हमारी इच्छा है कि हम नेतृत्व करें, लेकिन जब उचित अवसर और पार्टी हमें जब मौका देगी तो करेंगे। लेकिन हम सदैव काम करते रहते हैं और केवल राघोपुर ही नहीं, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। युवा के लिए आप क्या सोचते हैं? निश्चितता युवाओं के लिए हमारा रहता है कि सबसे पहले तो हम शिक्षित हो, सुसंस्कृत हो, क्योंकि आज युवा जो है पथभ्रष्ट हो चुका है और उसका दिन हमारा समाज ही है कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि शिक्षा का जो पतन हुआ, लोग विद्यालय जाना नहीं चाह रहे, युवा नशा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों पे हमें रोकना होगा, क्योंकि इन सब चीजों से हम कमजोर हो रहे हैं, हमारा युवा कमजोर हो रहा है, हमारा परिवार कमजोर हो रहा है। और ये बातें राजनीतिक दल या राजनीतिक सभाओं में नहीं हो पाती है। ये बातें हमको खुद से सोचना होगा और हर युवा को खुद से सोचना होगा कि हम कैसे मजबूत हो। हम अगर गलत काम करेंगे, नशा करेंगे, क्षणिक सुख के पीछे भागेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। हम सबसे पहले अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, हम सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हम कैसे स्वस्थ रहे। फिर हम अपने अंदर स्किल को डेवलप करेंगे, योजना हम बनाएंगे कि हम कैसे आगे बढ़े। तो ये सब चीजें, ये बातें कोई नेता नहीं बताएगा, ये कोई राजनीतिक इवन आपका जो चैनल है ये, चलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह का प्रश्न पूछे। नहीं तो कोई भी न्यूज चैनल में इस तरह का प्रश्न भी रेयरली पूछा जाता है कि कैसे व्यक्ति का निर्माण हो। तो ये हम नौजवानों के लिए कहना चाहेंगे कि हम सबसे पहले शिक्षित हो, फिर सुसंस्कृत हो, उसके बाद हम स्किल्ड हो, हमें निश्चित काम मिलेगा। बहुत सारा अवसर है इस धरती पे, हर जगह अवसर है और आपने भी अवसर ढूंढा है, हमने भी अवसर ढूंढा है। मेहनत अगर हम लगन से करेंगे तो हमें हर काम में सफलता मिलेगा और हर अच्छा काम जो है अच्छे व्यक्ति के लिए है। विपक्षी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पक्ष विपक्ष तो ये एक प्लेटफॉर्म है, राजनीति जो है एक प्लेटफॉर्म है। समझिए एक स्टेशन मान लीजिए दिल्ली जाने के लिए 50 ट्रेनें हैं। आपके जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वह कैसा लगते हैं आपको? जैसे देखिए तेजस्वी यादव के बारे में कहना, क्योंकि वो लोग तो सोना चांदी के चम्मच लेकर के पैदा लिए, संघर्ष तो किए नहीं, तो उन्हें नहीं पता होगा कि राघोपुर में क्या है। इवन उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि धान गेहूं कब उपजता है और राघोपुर में गेहूं उपजती है ज्यादा कि विद्योपुर में गेहूं उपजती है। तो उनसे हम आशा नहीं कर सकते हैं कि राघोपुर का विकास हो सकता है उनके द्वारा। इसलिए राघोपुर में हम लोग अपना, आपके जो भाजपा से जो प्रत्याशी इस बार होंगे या पूर्व में भाजपा से विधायक रहे हैं और प्रत्याशी बने 2 बार, अगर वह पुनः आते हैं तो वह कैसा रहेंगे और युवाओं को क्या कहेंगे आप? ये निर्णय तो पार्टी का नेतृत्व करेगी। अगर पार्टी टिकट देती है उनको तो अपने युवाओं से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या अनुरोध करेंगे? पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है उसके लिए हम तन मन धन से लग जाते हैं और पार्टी हमारा जिन्हें नेता चुन करके हमें भेजेगी, हम उन्हें चाहे एनडीए गठबंधन का हो या हमारे भारतीय जनता पार्टी के हो, हम लोग उनके लिए तन मन धन से आज भी काम करें। देख रहे होंगे कि एनडीए का बैठक हो रहा है हर जगह, सभी दल एकजुट होकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से जो सुशासन और सुशासित बिहार बनाने का जो हम लोग का संकल्प था, जो कि पिछले कुछ वर्षों में बिगड़ा है, उसे हम पूरी तरह से ठीक करके फिर से विकसित बिहार बनाने का हम लोग संकल्प को पूरा करेंगे और यहाँ से तेजस्वी यादव को हम जरूर हराने का पूरा तरह से प्रयास करेंगे। क्योंकि राघोपुर का को जो वो लोग धोखा दे रहे हैं, ये राघोपुर की जनता जान चुकी है। अंत में आप अपनी एक इच्छा शक्ति क्या रखेंगे? इसे इच्छा शक्ति तो बहुत रहता है, हम लोग जानते ही हैं कि, और खास करके जब हम अटल जी को मानते हैं तो इच्छा शक्ति बहुत रहती है। लेकिन आपको खासकर जैसे बड़े लोगों से मिलना
और छोटे लोगों के लिए मतलब लग करके काम कराना, ये वो, और बड़ी सुगमता से आप चाहते हैं कि काम हम करा करके दे, तो उसके साथ साथ किन किन बाधाओं को आपको झेलना पड़ता है? देखिए, बाधाएं जीवन में आती रहेंगी। आप अच्छे काम करेंगे तो बाधा जरूर आएगा, क्योंकि धरती पे हर तरह के लोग होते हैं। सकारात्मक सोच के लोग हैं, नकारात्मक सोच के लोग हैं, लेकिन मैं खास करके मैं पॉजिटिव सोचता हूँ और सब जगह मैं पॉजिटिव ही व्यू लेकर के चलता हूँ। चाहे आप मेरे बारे में कितना भी नकारात्मक आप पर आरोप है कि आप टिकट के दावेदारी के लिए अपना बार बार जो है क्रेज बढ़ा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये आरोप तो पूरी तरह से गलत होना चाहिए कि आरोप क्यों लगाएगा कोई। जो भाई हम पहले भी बोल चुके हैं, हर जो भी नेता होता है उसकी इच्छा रहती है कि हम विधायक बने, मंत्री बने, सदन में जाए, और जब तक एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक के जमीन से जुड़े व्यक्ति के लिए नियम कौन बनाएगा। आज सदन में साधारण व्यक्ति जब ज्यादा संख्या में रहेंगे तभी तो, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में और भारत में और बिहार में तो 70 से 80% लोग मिडिल क्लास है। आज लोग देखिए कि क्लास की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोटा चरस का जो इतना बढ़ता हुआ बाजार है उस पर आप लोग एक बार भी नहीं बोलते हैं। उसके लिए ना आप लोग शासन प्रशासन में लिखते हैं, ना कहीं कुछ करते हैं। नहीं, कौन करेगा? बिल्कुल हम लोगों ने किया है। देखे होंगे कि लोग मुहिम भी चलाए, उसके लिए हम विद्युतपुर दी के लोगों का हम हृदय से धन्यवाद देंगे। आपके माध्यम से भी आपने भी उस पर बहुत प्रयास किया है, हमसे भी आप चर्चा की है, टेलीफोनिक बात भी हुआ है, मिलकर के भी हम लोग, और समाज में हम लोग जहां बैठते हैं वहां इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है और प्रशासन भी चाह रही है कि इसको बंद किया जाए। और ये चीजें देखिए, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे स्वयं से सुधार की चीजें है। खाने पीने की चीजों पे पाबंदी लगाना, उसको कैसे, जो बुरी चीजें हैं उसको कैसे ठीक करेंगे, ये जन जागरूकता की चीजें हैं। हम जब तक जन जागरूकता नहीं चलाएंगे, हर व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है और ये सही है। हर व्यक्ति, हर परिवार के लोगों को आगे आना होगा, जो सही है उसको सही कहे, जो गलत है उसको गलत कहे। और आज जो समाज में जो सबसे बड़ी जो आज देख रहे हैं कि नकारात्मकता और ये बुराई जो बढ़ रही है, उसका मूल कारण है कि हमारा रोल मॉडल आज गलत हो जा रहा है। पहले हम रोल मॉडल गुरु को मानते थे, शिक्षक को मानते थे, अच्छे लोगों को मानते थे, लेकिन आज रोल मॉडल जो है फिल्मों के माध्यम से या किसी भी वो गलत लोगों को भी हम लोग रोल मॉडल मानने लगे, जिसके कारण ही इतनी ज्यादा बुराई समाज में बढ़ रही है। तो हम चाहेंगे कि लोग रोल मॉडल सही लोगों को माने और अपने रोल मॉडल का जो चयन करे वो पूरी एकदम हीरो को रोल मॉडल नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक कल्पना होती है। वो पहले से जो आप सुनते हैं, जो डायरेक्टर चुनता है वही दिखाया जाता है वहां। बहुत बहुत शुभकामना। ये है पंकज कुमार जी, मजबूत मन मिजाज के, मजबूत राजनीतिक, मजबूत सामाजिक और मजबूत इच्छा शक्ति के अपने विचार को रखा आपने। दर्शक आपके विचारों को कितना लेते हैं, कितना समझते हैं और आपको कितना सराहते हैं। आप आवाज आपकी स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। भी बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी हम शुक्रगुजार हैं। और हम चाहेंगे कि जो अच्छी बातें हो उसे लोग फॉलो करें, क्योंकि हम सबसे पहले खुद ही हर बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, उसके बाद हम दूसरों को उस काम को करने के लिए कहते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम अच्छी चीजों को बढ़ाएं, अपना जीवन, अपना गुण, अपना चरित्र को बढ़ाएं और अपने आप को मजबूत करें। हम अच्छा होंगे, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, तभी जाकर के हम अच्छे, हमारा राष्ट्र अच्छा होगा और विकसित भारत का जो सपना है हम उसे पूर्ण कर सकेंगे। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।